नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ के सीकना गांव निवासी बृजेंद्र कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में परिजन पत्नी अंजू पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ के सीकना गांव निवासी बृजेंद्र कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में परिजन पत्नी अंजू पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। बृजेंद्र लघु सिंचाई विभाग बहराइच में जूनियर इंजीनियर थे और 22 जनवरी 2025 को बेहोशी की हालत में अलीगढ़ लाए गए, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने प्रॉपर्टी, नौकरी और 20 लाख रुपए के लिए हत्या की साजिश रची और 4 महीने के बच्चे को भी गिरवा दिया, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राममती देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सिकन्ना की रहने वाली है, खुर्द सिकन्ना की। अच्छा, हाँ, तो ये उसकी क्या ताई हूँ मैं। किसकी? विजेंद्र की। अच्छा, क्या हुआ था? है तो 2 दिन पहले गया था यहाँ से। कहाँ गए? बहराइच। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? पोस्टिंग ही। अच्छा, इंजीनियर थे? है जी, इंजीनियर। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ से लेके गई थी। ठीक है, तो वहाँ 2 दिन जाके 2 दिन में वो बोली कि इनकी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही है। हमने बोला था, मैंने कहा हॉस्पिटल में दिखाओ, कहीं डॉक्टर को दिखाओ। बोली ठीक है, हम जहाँ दिखा रहे हैं, तो वहाँ से लेके आ गई। नहीं दिखाया वहाँ, नहीं दिखाया है, तो नहीं दिखाया तो लेके आ गई वो। और रास्ते में हमने फिर फोन किया, मैंने कहा कैसी हालत है, कैसी हालत है, तो नहीं बात करा रही और न कुछ, खुद फोन उठा रही और लड़के का स्विच ऑफ कर दिया। इसने बात नहीं कराई है। और फिर 21 तारीख को लेके आ गई है। 21 तारीख को फिर हमने भर्ती कराया। अच्छा, वो बोलने की हालत में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा। फिर क्या हुआ? फिर हमने वहाँ में बकार हॉस्पिटल में भर्ती करा, इलाज चला। 22 तारीख को खत्म हो गया, अब 3 बजे। अब आपका क्या आरोप है जो आप यहाँ आई हैं? हम आरोप है, हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, उसकी माँ है विधवा। अच्छा, ठीक है, उसका कोई सहारा नहीं है। अच्छा है, जे लड़का ही सहारा था, लड़के तो को मारा। आपके हिसाब से किसने, क्या मर्डर मानती हैं? हाँ, बिल्कुल मर्डर मानते हैं। किसने मारा? उसकी घरवाली ने मारा है, अंजू ने। तो आपने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, नहीं दिया? दिया है। हाँ, तो सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, 4 महीने का बच्चा भी उसने गिराया है। अच्छा। हाँ, तो आज यहाँ से कोई अभी जिलाधिकारी जी से मुलाकात हुई, नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। इसीलिए तो आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं सिकन्ना खुर्द जिला अलीगढ़ से रहने वाला हूँ। क्या मामला है ये? मामला यह था, मेरे परिवार की घटना है। मेरा भाई था जेई, उसकी विजेंद्र कुमार, उनकी शादी हुई थी मानपुर इंगलास से जुलाई 2024 में। और उनकी पत्नी ने स्लो पोजीशन दे के जनवरी में उन्हें किसी भी उससे ऐसा कुछ खिलाया तो उनका हार्ट जो है डैमेज कर दिया। और जो जैसे वो आई लेके वहाँ से पोस्टिंग से, तो वो छोड़ के मिट्टी को चली गई। बहराइच से लेके आई तो मिट्टी को छोड़ के चली गई। उसका बाप और उसका भाई कह गया हमारा दामाद खत्म हो गया, हमें इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और आज तक वो वापस नहीं आए। हमने कई बार बुलाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। ना वो हमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो आए हैं अभी तक। क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है, उसने मर्डर किया है कुछ खिला के, जो हार्ट डैमेज हुआ है। जो आजकल जो केस चल रहे हैं, जैसे आपने मेरठ में देखेंगे तो पूर्वांचल में हुए हैं, उसी तरीके से हुआ है हमारे भाई का मर्डर। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे जो सही रास्ता है कानूनी, वो मिले हमको, जेल जाए वो। आज हम डीएम ऑफिस में आए हैं, लेकिन अभी तक अब 5 बजने वाले हैं, लेकिन डीएम साहब हमारी कोई बात नहीं सुनी है। हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, और भी जगह गए हैं, लेकिन आज तक कोई, हमने FIR भी किया है, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हमें पैसा ले गई, कम से कम 70-80 लाख रुपए हमारे यहाँ से। कौन ले गई? वो अंजू, जेवर और सब मिला के 70-80 लाख रुपए के करीब में ले गई वो। और उसी पैसे को जहाँ हम जाते हैं कोशिश करने के लिए, हम वो दे देती है 1 लाख 2 लाख, जितना भी चाहिए उतने भी देते हैं। हमारा कोई काम नहीं बनने दे रही वो। और परिवार में शामिल होना चाहती है, और परिवार में रहना नहीं चाह रही है, और फिर भी शामिल होना चाहती है। हाँ, संपत्ति और नौकरी सब कुछ लेना चाह रही है भाई। अगले दिन और 23 जनवरी को डेड बॉडी लगी है, और 25 को डेथ सर्टिफिकेट बनवा के 26 को नौकरी का दावा। इतनी जल्दी नौकरी लेने की जल्दी कर रही है। हमें बाद में रियलाइज हुआ कि इसका ही वो है। और उसके बाप ने, उसके भाई ने पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया हमको, गले से, और हम पे आरोप लगाने की भी सोच रही है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे आगे जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली की ओर, जहां क्षेत्र के गांव खेड़ा में मामूली बात को लेकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा 20 वर्षीय युवती रूबी व उसके भाई रवि के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आखिर क्या कारण था इस मारपीट का, आप भी देखिए। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के खेड़ा गांव में भूसे से भरा ट्रैक्टर दीवार से टकराने की मामूली घटना के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने 20 वर्षीय रूबी और उसके भाई रवि के साथ मारपीट की, जिससे रूबी गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए उसे JN मेडिकल रेफर किया गया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों को धारा 151 के तहत जेल भेजा, लेकिन परिजन और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने 302 और 307 की धाराएं लगाने की मांग को लेकर अवंतीबाई चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसे थाना प्रभारी विजयकांत शर्मा ने समझा बुझाकर शांत कराया। मेरा संयोजक पूर्व में बजरंग दल का जिला संयोजक रहा हूँ। इस समय मैं हिंदू रक्षा दल में कार्य देख रहा हूँ। धरने का क्या कारण है? अवंतीबाई चौराहे पे धरना प्रदर्शन के अंदर बेटी अपने भाइयों के साथ में भूसा लेकर के आ रही थी बुग्गी से रास्ते, तो भूसा जो बुग्गी थी उससे टकराने के बावजूद को लेकर के उससे एक विवाद बनाया, ना कि ऐसा कुछ हुआ, उससे इतना बड़ा विवाद बना दिया गया। उस लड़की के साथ मारपीट की गई और जो गर्भवती थी उसका गर्भ खंडित हो गया। लेकिन शर्म की बात यह है कि इस अतरौली क्षेत्र में माननीय विधायक जी, माननीय इस क्षेत्र के जो राजनेता हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, मैं ये किसी के विशेषकर नहीं कह रहा हूँ, जब एक हिंदू समाज की बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है तो आज कोई भी नहीं खड़ा। जब संगठन खड़ा हुआ तो संगठन को रास्ते से ही रोक दिया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ माध्यम से कि ये शर्मनाक हादसा है, इसे शर्मसार करने की कोई बात नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। और आने वाले समय पे ये हिंदू समाज एक विशाल रूप लेकर के अगर न्याय नहीं मिला तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा जिससे प्रशासन हो या कोई भी शासन उसका झेल नहीं सकता, उसका सामना। मैं यतेंद्र राज सिंह हूँ, जिला संगठन मंत्री हिंदू रक्षा दल। यहाँ अतरौली के अवंतीबाई चौराहा स्थित पे यहाँ एक प्रदर्शन चल रहा है हिंदू रक्षा दल के द्वारा। किस उपलक्ष्य में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो हम आपको जानकारी दे दें कि हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ अतरौली थाने में था, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें यहीं रोक लिया गया है। अभी 11 दिन पूर्व अतरौली के गांव खेड़ा में कुछ मुसलमान जिहादियों ने जो रोटी की जरा गू खाते हैं, एक छोटी सी गलती पर एक बच्चे और एक बेटी को इतना बुरी तरह मारा है कि वो बेटी 11 दिन से अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अतरौली जनप्रतिनिधि से लेकर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने प्रयास किया हो यहाँ हमारे साथ मौजूद नहीं है। आज बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हिंदू समाज की एक जाति, लोधी जाति, जिसकी बेटी के साथ 11-12 मुसलमानों ने मार पिटाई की और उसके बाद भी केवल 151 की धाराओं में जो बेटी 11 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, 151 की धारा में चालन करके भेजा गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून को। जहाँ 302, 307 की धारा लगनी चाहिए थी, जहाँ गंभीर क्षति की धारा लगनी चाहिए थी, वहाँ केवल खाना पूर्ति कार्रवाई करके उस बेटी को न्याय नहीं दिया जा रहा है। उसी के विरोध में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी के नेतृत्व में हिंदू रक्षा दल जिला अलीगढ़, माननीय जिला संयोजक भूपेंद्र जी, जिला मंत्री दिनेश जी, मैं खुद हमारे अतरौली मंडल से हमारे मंडल अध्यक्ष रवि राजपूत जी, हमारे बड़े भाई साहब संजय आर्य जी, जिला अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में आज हम सभी लोग अतरौली थाने धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, मगर हमारी संख्या, हमारे शक्ति को यहीं पर रोक दिया गया और हमें थाने नहीं जाने दिया गया। ये प्रदर्शन किस उपलक्ष्य में हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो गुड़िया के साथ 11 दिन पहले मारपीट हुई थी गांव खेड़ा के अंदर, उसको लेकर के ये ना नहीं बल्कि पुलिस के पास जाना था, लेकिन पुलिस ने हमें आने जाने से पहले ही रोक लिया और उनको ये अवगत कराना था जो उचित जो कानून कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ लगता है कि 151 क्या होती है, साथी भंग भी यहाँ झगड़े में जमानत होता है, एक छोटी मोटी चांद जमानत हो जाएगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मामला था, तो उसको लेकर के हम ज्ञापन देना। क्या चाहते हैं आपके लोगों द्वारा? हम तो ये चाहते हैं जो लोग बेबस हैं, उन्होंने जो ये गलत काम किया उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ले चलेंगे अलीगढ़ में ससुरालियों की मांग पूरी न होने पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला। देखिए क्या था पूरा मामला।
अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के गांव मेहरावल में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद से ही लगातार मारपीट और दहेज की मांग की जाती थी। मृतका के भाई मोहित के अनुसार सुबह 5 बजे उसके जीजा का फोन आया कि बहन की तबीयत खराब है, लेकिन मौके पर पहुंचने पर वो मृत अवस्था में मिली और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ की तहसील कोल में, जहां सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस खोलने पर अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी। देखिए। अलीगढ़ की तहसील कोल में सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस खोलने के फैसले के विरोध में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वकीलों ने रजिस्ट्रार कार्यालय को बंद कर नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक सरकार मांग वापस नहीं लेती और आश्वासन नहीं देती तब तक विरोध जारी रहेगा और कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वही बात होगी अलीगढ़ में कक्षा 10 में प्रियांशी ने जिले में टॉप किया। वही कक्षा 12 में विष्णुदत्त शर्मा ने जिले में टॉप कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता देखने को मिली है। कक्षा 10 में आदर्श लक्समा इंटर कॉलेज कैंपथल की छात्रा प्रियांशी ने जिले में टॉप किया। वहीं कक्षा 12 में विष्णुदत्त शर्मा इंटर कॉलेज इगलास की शिखा कुमारी ने भी जिले में टॉप कर अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। इन दोनों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें ये अद्वितीय सफलता दिलाई। वहीं स्कूल और परिवार ने उन्हें इस शानदार उपलब्धि पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सफलता से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिल रही है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपका प्रथम स्थान आया है, क्या नाम है आपका और कितने नंबर आए हैं? मेरा नाम शिखा है, मेरे 92.20% आए हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने अध्यापकगण और सभी स्कूल के टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। किस तरह आपने तैयारी की और यहाँ तक पहुँचे आप? मैंने अपने शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए को पढ़ा और अच्छे से रिवाइज किया, उसी से मेरे मतलब इतने परसेंटेज बने। आगे और क्या करने की इच्छा है आपकी? मेरे सिविल सर्विस में जाने की इच्छा है। और क्या क्या हॉबी है आपकी? और क्या क्या हॉबी है आपकी? मेरा सिंगिंग हॉबी है और डांसिंग। आज आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही है कि अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते रहिए, बस कंटिन्यूसली होना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पहलगाम हमले की घोर निंदा कर स्काई टावर वासियों ने कैंडल मार्च निकाला। आप भी देखिए। अलीगढ़ के स्काई टावर वासियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्दोष हत्या की घोर निंदा की। इस कायरतापूर्ण हमले के विरोध में स्काई टावर परिवारों ने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला, जो स्काई टावर से शुरू होकर आवास विकास कॉलोनी और सासनी गेट चौराहे तक गया। कैंडल मार्च का आयोजन स्काई टावर समिति के अध्यक्ष संजय यादव और मंत्री अतुल कुमार की अगुवाई में किया गया। समिति ने इस घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की। वहीं समिति के कोषाध्यक्ष मोहित जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने की अपील की जाएगी। कैंडल मार्च में डॉक्टर अमित, अभिषेक सक्सेना, वरुण किंद्रा, नितिन माहेश्वरी, मुकेश माहेश्वरी सहित कई अन्य लोगों ने भी भाग लिया। और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इसका उचित बदला लिया जाए और उचित इसका उत्तर दिया जाए, ताकि उन लोगों को ये समझ में आए कि ऐसी घटना करना आसान नहीं है और उन लोगों के लिए ये एक सबक हो जाए कि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।